बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। आज एक बात कहूँगी जो मुझे लगता है कि मेरी बहनों को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये हकीकत है। शोहर की हैसियत एक साहिबान की सी होती है जो अपनी बीवी को हर तरह के हालात में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देता है। कभी किस्मत की सख्ती को अपनी तदबीर से आसान करता है और कभी ज़माने की बेरुखी और बेइतनाई पर अपनी बेलौस मोहब्बत का यकीन दिलाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औरतों की अक्सरियत शोहर की नाशुक्री की बिना पर जहन्नुम में जाएंगी। आज मामूली मामूली बातों पर तलाक का मुतालबा किया जाता है। अपने तलीम याफ्ता और खुद मुख्तार होने का जोम मर्द के ताबा होने में रुकावट का सबब बनता है, जबकि ये अल्लाह ताला का फैसला है कि औरत को मर्द की रियाया का दर्जा हासिल है और मर्द से औरत के मुतालिक सवाल किया जाएगा। मगर इससे ये भी ना समझ लिया जाए कि औरत मर्द की गुलाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत नमाज और औरतों के हकूक के मुतालिक थी। औरत का हुस्न, खिदमत और उसकी इज्जत इनकिसारी में है। ये दो हथियार हैं जिनसे शोहर को तस्खीर किया जा सकता है। शोहर का वजूद ढाल है जो बीवी को नारी और बशरी दोनों तरह के शयातीन से महफूज रखता है। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हदायत दे और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह यूनुस की आयत नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान का हाल ये है कि जब इस पर कोई सख्त वक्त आता है तो खड़े और बैठे और लेटे हमको पुकारता है, मगर जब हम इसकी मुसीबत टाल देते हैं तो ऐसा चल निकलता है कि गोया उसने कभी अपनी किसी बुरे वक्त पर हमको पुकारा ही न था। इस तरह हद से गुजर जाने वालों के लिए उनके करतूत खुशनुमा बना दिए गए हैं। आयत नंबर 13। लोगों, तुमसे पहले की कौमों को जो अपने अपने जमाने में बरसरे अरूज थीं, हमने हलाक कर दिया जब उन्होंने जुल्म की रविश इख्तियार की और उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए और उन्होंने ईमान लाकर ही न दिया। इस तरह हम मुजरमों को उनके जराइम का बदला दिया करते हैं। इसकी तफसीर है, असल में लफ्ज कर्न इस्तेमाल हुआ है जिससे मुराद आम तौर पर तो अरबी जुबान में एक अहद के लोग होते हैं, लेकिन कुरान मजीद में जिस अंदाज से मुख्तलिफ मौके पर इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है, इससे ऐसा महसूस होता है कि कर्न से मुराद वो कौम है जो अपने दौर में बरसरे अरूज और कुल्ली या जुज़ई तौर पर अमामत आलम पर सरफराज रही हो। ऐसी कौम की हलाकत लाजमन यही मायने नहीं रखती कि उसकी नस्ल को बिल्कुल गारत ही कर दिया जाए, बल्कि इसका मकाम अरूज वो अमारत से गिरा दिया जाना, इसकी तहजीब व तमद्दुन का तबाह हो जाना, उसके तशख़्ख़ुस का मिट जाना और उसके अज्जा का पारा पारा होकर दूसरी कौमों में गुम हो जाना, ये भी हलाकत ही की एक सूरत है। ये लफ्ज जुल्म उन महदूद मायनों में नहीं है जो आम तौर पर इससे मुराद लिए जाते हैं, बल्कि ये उन तमाम गुनाहों पर हावी है जो इंसान बंदगी की हद से गुजर कर करता है। आयत नंबर 14। अब उनके बाद हमने तुमको जमीन में उनकी जगह दी है ताकि देखें तुम कैसे अमल करते हो। इसकी तफसीर है, ख्याल रहे कि खिताब अहले अरब से हो रहा है और इनसे कहा यह जा रहा है कि पिछली कौमों को अपने अपने ज़माने में काम करने का मौका दिया गया था, मगर उन्होंने आखिरकार जुल्म बगावत की रविश इख्तियार की और जो अंबिया उनको राह रास्त दिखाने के लिए भेजे गए थे उनकी बात उन्होंने न मानी, इसलिए वो हमारे इम्तिहान में नाकाम हुई और मैदान से हटा दी गई। अब ए अहले अरब, तुम्हारी बारी आई है, तुम्हें उनकी जगह काम करने का मौका दिया जाता है। तुम इस इम्तिहान गाह में खड़े हो जिससे तुम्हारे पेशरो नाकाम होकर निकाले जा चुके हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा अंजाम भी वही हो जो उनका हुआ, तो इस मौके से जो तुम्हें दिया जा रहा है सही फायदा उठाओ। पिछली कौमों की तारीख से सबक लो और उन गलतियों का इआदा ना करो जो उनकी तबाही की मूजब हुई हैं। आयत नंबर 15। जब इन्हें हमारी साफ साफ बातें सुनाई जाती हैं
تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، ان کا یہ قول اول تو اس مفروضے پر مبنی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے دماغ کی تصنیف ہے، اور اس کو خدا کی طرف منسوب کر کے انہوں نے صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ ان کی بات کا وزن بڑھ جائے۔ دوسرے ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تم نے توحید اور آخرت اور اخلاقی پابندیوں کی بحث کیا چھیڑ دی؟ اگر رہنمائی کے لیے اٹھے ہو تو کوئی ایسی چیز پیش کرو جس سے قوم کا بھلا ہو اور اس کی دنیا بنتی نظر آئے۔ تاہم اگر تم اپنی اس دعوت کو بالکل نہیں بدلنا چاہتے تو کم از کم اس میں اتنی لچک ہی پیدا کرو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کم و بیش پر مصلحت ہو سکے۔ کچھ ہم تمہاری مانیں، کچھ تم ہماری مان لو، تمہاری توحید میں کچھ ہمارے شرک کے لیے، تمہاری خدا پرستی میں کچھ ہماری نفس پرستی اور دنیا پرستی کے لیے، اور تمہارے عقیدہ آخرت میں کچھ ہماری ان امیدوں کے لیے بھی گنجائش نکلنی چاہیے کہ دنیا میں ہم جو چاہیں کرتے رہیں، آخرت میں ہماری کسی نہ کسی طرح نجات ضرور ہو جائے۔ پھر تمہارے یہ قطعی اور حتمی اخلاقی اصول بھی ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں۔ ان میں کچھ ہمارے تعصبات کے لیے، کچھ ہمارے رسم و رواج کے لیے، کچھ ہماری شخصی اور قومی اغراض کے لیے، اور کچھ ہماری خواہشات نفس کے لیے بھی جگہ نکلنی چاہیے، کیونکہ نہ ایسا ہو کہ دین کے مطالبات کا ایک مناسب دائرہ ہماری اور تمہاری رضامندی سے طے ہو جائے اور اس میں ہم خدا کا حق ادا کر دیں، اس کے بعد ہمیں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جس طرح اپنی دنیا کے کام چلانا چاہتے ہیں چلائیں، مگر تم یہ غضب کر رہے ہو کہ پوری زندگی کو اور سارے معاملات کو توحید و آخرت کے عقیدے اور شریعت کے ضابطے سے کس دینا چاہتے ہو۔ یہ اوپر کی دونوں باتوں کا جواب ہے۔ اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں بلکہ یہ وحی کے ذریعے سے میرے پاس آئی ہے جس میں کسی رد و بدل کا مجھے اختیار نہیں، اور یہ بھی کہ اس معاملے میں مصالحت کا قطعی کوئی امکان نہیں ہے۔ قبول کرنا ہو تو اس پورے دین کو جوں کا توں قبول کرو، ورنہ پورے کو رد کر دو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔